श्री राम जय राम, जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देह विशाले परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपटे लपटे बहु कोटि कराला। झपटे लपटे बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। बानर रूप धरे सुर कोई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बापा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है कि अब क्या होगा। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत नल जहि सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जा। उलटी पलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। उलटी पलट लंका सब जारी, कूद परा पुण्य सिंधु मझारी। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, जला के खाक कर दिया। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर अर्थात एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला दिया। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम, धर लघ रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कपि जोरी। ठाड़ भयो कपि जोरी। प्रभु हनुमान जी अपनी पूंछ को बुझाकर थकावट को दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने आए और हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहे दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना। चूड़मणि उतार तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। चूड़मणि उतार तब दयऊ,
हरसु समेत पवन सुतुलयऊ कहु तातु असे मोरु प्रणामा सब प्रकारो प्रभु पूर्ण कामा दीन दयाल बिरुद संहारी हरहु नाथो मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह तो दीजिए, अपनी कोई पहचान तो दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे दिया था। तब सीता जी ने अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे दिया और हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, कहु तात अश मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, अर्थात आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तथापि दीनों अर्थात दुखियों पर दया करना आपका विरध है। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथो मम संकट भारी। दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सकृत कथा सुनाहिउ बानु प्रताप प्रभु समुझायु। तात सकृत कथा सुनाएहु बान प्रताप प्रभु ही समुझाएहु। मासु दिवसी महु नाथ न आवा तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। कहो कप के है विधि राखूं प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना। कहो कप के है विधि राखूं प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना। तुई देख शीतल भई छाती पुण्य मोकहु सोई दिन सो राती। पुण्य मोकहु सोई दिन सो राती। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा अर्थात घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे, अर्थात मैं जीवित नहीं मिलूंगी। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण को रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया। जनक सुत समुझाई कर बहुविध धीर जुदीन। चरण कमल शिरुनाई कपि गवन राम पहकीन। चरण कमल शिरुनाई कपि गवन राम पहकीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर को नवाया। श्री राम जी के पास, उसके बाद में फिर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते महाधुनि गरजे सुभारी। गर्वै स्त्रवै सोने निश्चर नारी। चलते महाधुनि गरजे सुभारी। गर्वजे स्त्रवै सोनि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पार आवा। शब्द किलकिला कपिन सुनावा। नाग सिंधु एहि
पार ही आवा। शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो के हनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। कीन श्री रामचंद्र कर काजा। कीन श्री रामचंद्र कर काजा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा कर कर ही आए हैं। मिले सकल अतु भय सुखारी। तलुपत मीन पावज मुबारी। चले हर रघु नायक पासा। पूछत कहते नवल इतिहासा। पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास अर्थात वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तब मधुबनो भी तरस बुआए। अंगद सम्मत मधुपल खाए। रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहारे हनत सब भागे। रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहारे हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बने उजार जुबराज। सुन सुग्रीव हरष कपो कर आए प्रभु काज। कर आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कराए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई। मधुवन के फल सकहि के खाई। ए विदुमनु विचार करे राजा। आई गए कपुषहित समाजा। आई सबिने नावा पदुशीसा। मिलु सबिने अतो प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशलोपद देखी। राम कृपा भाव काजु विशेषी। राम कृपा भाव काजु विशेषी। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर को नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य सफल हुआ, अर्थात कार्य में हमने सफलता पाई है। नाथु काजु कीन्यु हनुमाना। राखे सकल कपिन के प्राणा।
सुनि सुग्रीव बहुर तेउ मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई, परे सकल कपि चरणन जाई। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य को सिद्ध किया है और सब बानरों के प्राणों को बचा लिया है। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष प्रकार का हर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों भाई इस पटिकशिला पर बैठे थे। सब बानरों ने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में वो गिर पड़े। प्रीति सहितु सबु भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज, कुशल देख पद कंज। दया की राशि रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशलता पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामुबंतु कहे सुनु रघुराया, जा पर नाथ रहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ, ताहि सदा शुभ, कुशल निरंतर। शूर नर मुनि प्रसन्न तऊ पर, शूर नर मुनि प्रसन्न तऊ पर। सोई विजयी विनय गुण सागरे, तास सुजसु त्रय लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्मु हमारे सो फल आजू, जन्मु हमारे सो फल आजू। जामवान जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर और कुशल है, जिस उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सौंदर्य इस तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सैसौ मुखो न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति है सुनाए। जामवंत रघुपति है सुनाए। सुनति कृपा निधि मन अतु भाए, पुनि हनुमान रस ही लाए। कहु तातु के भांति जान की, रहति करति श्वास प्राण की। कहु तातु के भांति जान की, रहति करति श्वास प्राण की। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो
करने की उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्रोकार श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती हैं। कहो तात के भांति जानकी रहती करते रक्षा प्राण की। और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हे तात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं, वो कैसे। नामे पहारू दिवस निसे, नामे पहारू दिवस निसे ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पदु जंत्रित जाहि प्राण के बाटो, जाहि प्राण के बाटो। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते मोहे चूड़ामन दीनी, रघुपत हृदय लाए सोई।